हाँ जी. So in revaluation account you will always take the treatment of assets and liability. So revaluation का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ को दोबारा से वैल्यूएशन करना, चेंज करना. सो जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है. एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन एज वी डिड इन इन्वेस्टमेंट पार्ट. और अगर एसेट्स आपके डिक्रीज होते हैं, मतलब आपने कम करने हैं, तो एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट. और अगर आपने कम करना है किसी चीज़ को, सो यू विल रेसिप्रोकल द नेचर, सो वी विल पास द जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. सिमिलरली द थर्ड वन कैन बी अनरिकॉर्डेड एसेट. कई बार क्या होता है कि हम अपनी रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई न्यू एसेट लेके आते हैं या फिर कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है. सो दिस वुड बी जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड सिंस एसेट इज कमिंग इन द बुक्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंड इट वुड बी सेम इन केस ऑफ लाइबिलिटीज. अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, मतलब आपको और डेट्स देनी है, सो लाइबिलिटीज़ की नेचर होती है क्रेडिट. तो आपने क्या कर देना है, और क्रेडिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, और डेबिट क्या होएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, इट मीन्स लाइबिलिटीज आर नॉट येट पेबल, मतलब अब नॉट टू बी पेड नाउ, सो लाइबिलिटीज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन. एंड इन द थर्ड वी हैव अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. सो अनरिकॉर्डेड मीन्स टू रिकॉर्ड द लाइबिलिटी एंड द नेचर इज क्रेडिट, सो हमने कर दिया क्रेडिट, और डेबिट क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट. देन आपने अमाउंट, मतलब एंट्री में पैसा कौन सा डालना है, जितनी चेंज आई है, द चेंज वन. ठीक है, सपोज आपका कोई एसेट था, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट में ही करा. अगर मेरी कोई मशीनरी है, लेट सपोज मेरी बैलेंस शीट में दैट इज ऑफ 90,000. अब नीचे मेरे को एडजस्टमेंट में बोल दिया है कि मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. It means 10% I will take the amount of 9,000. And one word can be appreciated. Appreciated मतलब increase करना. तो increase करना है तो आपने ये एंट्री पास करनी है. अगर decrease करना है तो आपने asset would be credited here. ठीक है. Then जितना भी आपका अकाउंट, जैसे आपने जर्नल एंट्रीज पास कर दी और वहाँ जहाँ पे अकाउंट का है वहाँ पे अकाउंट बना लिया, देन यू विल क्लोज द अकाउंट एज वी डिड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो जो भी आपका गेन या लॉस आएगा दैट इज इन ओल्ड रेशो ऑलवेज. अगर गेन आता है इट मीन्स आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, और डेबिट साइड छोटी है. और अगर लॉस आता है इट वुड बी ऑन द क्रेडिट साइड, इट वुड बी बाय शेयर ऑफ लॉस. ठीक है जी. सो next is to solve such a question which have all the concept we have done. In this illustration we have three partners and their ratio is 5:3:2. It means this is the old ratio, and they decided to share in the ratio of 2:1 with effect from 1st April. It means the new ratio. ठीक है जी. अब आपने करना क्या है, जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए बेटा, उसके लिए हमने बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक वेदर द अकाउंट इज रिक्वायर्ड और नॉट. क्योंकि रीवैल्यूएशन कंसेप्ट में आगे दो कंपोनेंट्स आते हैं कि अकाउंट इज टू बी ओपन एंड अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन. ठीक है. सो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड पास द जर्नल एंट्रीज. सो बेटा आपको एंट्रीज एज वेल एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अकाउंट दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. कई बार 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें सारी एंट्रीज आ जाती हैं. सो इफ़ योर बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर यू कैन डू एनी ऑफ दीज, वेदर जर्नल एंट्री और अकाउंट. ठीक है जी. सो यहाँ पे हमने चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी रिजर्व हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं. जैसे कि जर्नल रिजर्व आपने इसको टिक कर लेना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको भी टिक कर लेना है. अब इन दोनों के बारे में भी हमने नीचे पढ़ना है कि ये अकाउंट क्लोज करना है कि नहीं. अगर नहीं लिखा तो हमने क्लोज कर देना है. दिस वी हैव डन इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उसका हमने क्लेम चेक करना है और क्लेम के अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द रिजर्व पार्ट. देन the first one is land and building be appreciated by 10%. So appreciated I have clear now, बढ़ाना है, asset is increasing. So entry would be land and building account debited to revaluation and the amount would be 2,60,000 का 10%, that is 26,000. Then machinery be reduced by 15%.
सो मशीनरी आपने कम करनी है, इट मीन्स टू मशीनरी अकाउंट एसेट वुड बी क्रेडिटेड और 15% आपने 3,50,000 पे अप्लाई करके अमाउंट डाल देना है, ठीक है जी। और जहाँ पे बाय वर्ड होता है इट मीन्स आपने सीधा अमाउंट ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पे 26,000 लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है, स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू, मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ है 1 लाख, ठीक है। सो इसका मतलब ये है यहाँ पे स्टॉक बी रिड्यूस इंक्रीज्ड टू, और टू और बाय का डिफरेंस बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को ट्रांसलेट करें सो व्हाट विल बी दैट, स्टॉक की न्यू वैल्यू यहाँ पे दी है आपको 1 लाख, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख इज द चेंज। सो 1 लाख इज द न्यू स्टॉक अमाउंट विच वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ। सो हेयर यू विल टेक द डिफरेंस, नॉट द 1 लाख अमाउंट। सो बेटा यहाँ पे हमारे पास स्टॉक कितना है 90,000 और यहाँ पे वो कहता कि 1 लाख स्टॉक होना चाहिए, इट मीन्स द चेंजेस वुड बी द 10,000 ओनली, ठीक है जी। सो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, नॉट द 1 लाख सिंस वी हैव गिवन द वर्ड टू, ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास वर्ड है TO2 आइदर या फिर AT at, it means you will take the difference in the revaluation entry। और अगर आपके पास वर्डिंग है BY by, it means जो आपका अमाउंट आया है आपने certainly वैसा ही लेना है, ठीक है जी। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड, मतलब आपने प्रोविजन बनानी है। सो प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड, दैट वी हैव लर्नड। सो प्रोविजन जब भी बनाते हैं इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट। सो बेटा आपको कोई भी कंसेप्ट है उसका नेचर पता होना चाहिए, विच वी हैव डन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिक्स आर नेसेसरी टू क्लियर, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, मीन्स आपने डेटर्स के ऊपर 5% लगाना है और उसकी प्रोविजन बना देनी है। और एंट्री क्या होगी जी, प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड, सो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड द अमाउंट वुड बी 1 लाख are your debtors in your balance sheet, you will put 1 lakh into 5/100, that comes 5,000. Then a creditor of 5,000 is not to claim the dues and hence it is written back. So written back word is new for you, it means इस क्रेडिटर ने अब आपसे पैसे नहीं मांग रहे आना, इट मीन्स योर लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड यू हैव लर्न कि अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो आपने लाइबिलिटी को कर देना है डेबिट, इट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड हेयर टू रिवैल्यूएशन, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन देने की टेक्निक आप अलग अलग पढ़ोगे। और बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। So please make sure it must be clear to you the conceptual language of the question. Then the claim on workman compensation is 10,000. So here we have learned we will check the reserve, 30,000 reserve है, 10,000 आपका claim है, तो claim मतलब liability। तो first of all आपने claim आप बना देना in the credit और the amount which is left that is 30 minus 10, 20,000, it is left in the pocket of the partners but in old ratio, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट इंडिविजुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू वुड एबल टू सॉल्व द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्लियर। सो वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी डेबिटेड, एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड विद 30,000 टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन या फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10 टू अनिल, टू मानवी, टू पायल, ठीक है जी। सो इन दिस वे ये देखो यहाँ पे इन्होंने रिजर्व कर दी डेबिट और क्लेम डाल दिया 10, बाकी बचा 20, वो ओल्ड रेशो में दे दिया। और बेटा यहाँ पे नरेशन में लिखना भी ज़रूरी है, एंड वी आर क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द ओल्ड रेशो। Then the last one is an expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from chartered engineer। अब इसका मतलब क्या है जी, क्या इसका मतलब है कि हमने कोई खर्चा पे करा है कि अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को सर्टिफाई करने में।
सो दिस इज आवर एक्सपेंस रिलेटेड विद द लैंड एंड बिल्डिंग. सो आपने इसको पोस्ट कर देना है थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट लाइक दिस. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सो बेटा क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे चाहे आपने पे कर दिए उसका नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, रीवैल्यूएशन का. एंड द कैश इज गोइंग आउट और द बैंक, you will credit the cash or the bank. Then by passing these entry, one amount is left which is journal reserve. And I have cleared to you journal reserve. If the question is silent about the journal reserve, you will have to appropriate the reserve in the old ratio. So बेटा कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता, any reserve, any accumulated profit, loss, whatever in the balance sheet, this is the assumption we will have to distribute the reserve. Clear? So journal reserve account debited to Anil, to Manvi, to Payal again in the old ratio. ठीक है. और जर्नल एंट्री के बाद उन्होंने बोला है अकाउंट बनाओ रीवैल्यूएशन. इन्हीं जर्नल एंट्री से हमारा अकाउंट बन जाएगा. ठीक है, लेजर पोस्टिंग की तरह. एंड द डिफरेंस इज कमिंग द लॉस, और लॉस आया आपका 18,500 और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने ओल्ड रेशो में. और बेटा इसकी जर्नल एंट्री भी आपने करनी है. दे हैव डन एट लास्ट. Partners debited to revaluation again in the old ratio. Clear ji? So if you have any type of doubt in any type of transaction, you can ask me. Okay ji?